गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशंस के बारे में। लास्ट की 2 वीडियोस में भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशंस के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पे नरेशन की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लास्ट 2 क्लासेस में हमने जो शॉर्टकट किए थे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं आज हम उन्हीं की बात करेंगे। यानी हम यहाँ पे हर एक टाइप को नहीं ले रहे हैं, आज हमने कुछ ही टाइप को यहाँ पे लिया है जो आपके लास्ट ईयर यानी 2023 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो एग्ज़ाम हो सकता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। उनको सोल्व करके देखेंगे क्या हमारे शॉर्टकट से ये सारे सेंटेंसेस सोल्व किए जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, याद करा देता हूँ कि क्या हमारा शॉर्टकट था और कैसे वो काम करेगा। देखिए, जब हम बात करें शॉर्टकट की तो हमने सबसे पहले कहा था अगर आपके पास वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, अगर फर्स्ट फॉर्म आपके पास दी गई है तो फर्स्ट को फर्स्ट ही रखना है। अगर आपको दी गई है वो आपकी सेकंड फॉर्म तो सेकंड को सेकंड ही रखना है, और अगर दी गई है वो आपकी थर्ड फॉर्म तो वो आपकी थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म ही रखना है। यानी फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड रखना है। तो यहां पे कहता है अगर दूसरे की बात करें तो फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड और थर्ड को थर्ड किया जाता है। अब यहां पे आप सोचेंगे कि ये कब अप्लाई होगा और ये कब होगा। ये एक ही वर्ड से आप याद रख सकते हैं, ये अप्लाई होगा से के साथ। चाहे से आया हो, चाहे सेज आया हो, चाहे से टू आया हो, चाहे सेज टू आया हो, कुछ भी आया हो, तो ये कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा सेड के साथ। जब भी आपके पास सेड या सेड से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा तो आप ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आपको वो याद ही रखना है कि पर्सन्स को कैसे चेंज करेंगे। तो हमने आपको बताया था सन बाय 1 2 3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज। तो इस टाइप से इन जो आपके सामने पर्सन्स को तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पर्सन्स आप अगर एक बार सीख जाते हैं तो इसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे, कोई रूल भी नहीं है। तो यहाँ पे इन 2 के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट चैप्टर की बात कर सकते हैं। आज जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो 2 तो इनसे सोल्व होंगे ही, इनको छोड़ के कंप्लीट एसएससी के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप इनसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसकी अगर बात करें तो ग्रेजुएट लेवल 27/6/2023 और 4th शिफ्ट का एक क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इन 2 शॉर्टकट से हम इसको सोल्व करके देखेंगे। जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं ना, द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट, आपको सबसे पहले ये वर्ड आइडेंटिफाई कर लेना है। और देखिए, मैंने यहां क्लियर लिखा है, अगर आपके पास यहां पे होता से या फिर सेज तो फिर आप इनमें से कोई रूल लगा देते। यहां पे आपने देखा ना से है ना सेज है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस रूल को आप छोड़ दें यहां पे इस सेंटेंस के लिए। अब आप इसमें से नहीं लगाएंगे, यहां पे आपको क्लियर मेंशन किया गया अगर सेड है ना तो ये वाला शॉर्टकट आपको यूज करना है बस। और देखो, इन 2 बातों पे चैप्टर ही खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, वो आपको डिसाइड करना है कि ये वाला आंसर सही, इससे आंसर सही आएगा या इससे, वो आपको पहचानना होगा। यहाँ पे सेड आया है, ठीक है, से यहाँ पे नहीं है, सेड आया है तो यहाँ से पता चला कि आंसर इससे सही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्ब कौन सी दी गई है अंदर। तो हमने देखा कि शॉर्टकट ये लगेगा या ये यहाँ से पता लगा। अब हमने देखा कि अंदर वर्ब कौन सी दी है, तो उसने बताया कि अंदर तो आपको दिया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, शॉर्टकट क्या कहता है, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ही चेंज किया जाता है, नहीं रखा जाता है। इससे आगे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बात नोट की, फर्स्ट को सेकंड में चेंज किया, सेकंड को थर्ड में चेंज किया, लेकिन जब थर्ड है तो थर्ड में ही चेंज किया, क्योंकि थर्ड से आगे वर्ब की फॉर्म है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए वो ऑप्शन जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपका आंसर होगा। देखते हैं, द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट, द टीचर कंप्लेन्ड दैट। कोमाज को उठा के क्या लगाएंगे, आपको पहले से पता है कि कोमाज को उठा के दैट लगाया जाता है जब आपका सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस हो। दैट
सी हैज स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड आने का कोई रीजन नहीं है, हैड स्टार्टेड मिलेगा आपको, तो हैड स्टार्टेड मिलेगा, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, द टीचर सेड दैट सी हैड स्टार्टेड द फाइट, यहां पे हैड स्टार्टेड दिया गया है तो शायद ये हमारा आंसर हो सकता है। देखो चारों को पढ़े बिना मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा आंसर है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन सी हैड स्टार्टेड, अब आप कहेंगे सी को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि सी तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन था और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं किए जाते हैं, तो सी हैड स्टार्टेड और सी हैड स्टार्टेड द फाइट। और नेक्स्ट में अगर बात करें तो फिर से उसने दिया है हैज स्टार्टेड, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन बने, या तो बी या सी, इनमें से कोई एक आंसर आपका होगा। अब अगर इन दोनों में से आइडेंटिफाई करें तो वो कहता है कि द टीचर सेड सी हैड स्टार्टेड द फाइट, टीचर ने कहा कि उसने फाइट स्टार्ट की थी। क्या यहाँ पे टीचर ने कोई ऑर्डर दिया है या एक नॉर्मल बात यहाँ पे टीचर ने एक्सप्लेन की है, बताई है? अगर यहाँ पे ऑर्डर दिया है तो आंसर सी है, और अगर ऑर्डर नहीं दिया है, एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दी है, किसी को बताया है कि ये फाइट किसने स्टार्ट की थी, तो फिर यहाँ पे आपका आंसर बी है, यानी इस सेंटेंस में आपका आंसर बी होने वाला है। तो मैंने इस कंप्लीट को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया किस प्रकार से आप कंप्लीट सेंटेंस को यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकाल के लेके आएंगे। तो आपको सबसे पहले पहचानना है हैड थर्ड किस में है। जब आप यहाँ पे हैड थर्ड को पहचान लेते हैं तो आपको यहाँ पे रीज़न भी फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर वाला क्यों नहीं आया, ये क्यों आया है, और ऐसा आपको हर एक सेंटेंस में करके देखना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। यानी एक ही एक सेंटेंस को आप फाइंड आउट करोगे जहाँ पे आपका आंसर निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो उसमें आप इसी प्रकार से बात करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, उसका रीज़न क्या है। आगे बढ़ते हैं। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स हु वेयर देयर टिकट्स वर। देखिए अब उसने यहाँ पे क्या किया, किसी प्रकार के कोई भी कोमास, इन्वर्टेड कोमास नहीं दिए। और यहाँ पे बात करें ग्रेजुएट लेवल 28/6/2023 थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आने वाली है, उसने डायरेक्ट नहीं दिया है, उसने इनडायरेक्ट दिया है। यानी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन उसने आपको पहले ही इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है। और जब इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है तो इनडायरेक्ट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब चेंज करना है ना, तो हमने कहा फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, थर्ड को थर्ड में। तो यहां पे आप उल्टा आएंगे, हम कह रहे थे इधर से उधर जाएंगे, अब आपको इधर से उधर आना है। यानी यहां पे आपने देखा द पैसेंजर्स, द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट्स वर। यानी यहां पे वॉज या वर का यूज किया गया। यानी वॉज वर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब हमें वापस जाना है, तो सेकंड है तो सेकंड से किस पे जाएगा, सेकंड से तो फर्स्ट पे वापस आएगा। जब आपके पास सेकंड दे रखी है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए उधर और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आने के लिए इधर। तो यहाँ पे कहता है वॉज वर्ब को क्या बनेगा, तो यहाँ पे इज एम आर में चेंज करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ पे आंसर इज एम आर वाला होगा। देखते हैं अब यहाँ पे द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, वो कहता है द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स। तो टिकट कलेक्टर ने पैसेंजर्स से पूछा, द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट्स वर। तो टिकट कलेक्टर ने पैसेंजर्स से पूछा कि आपकी टिकट्स कहाँ हैं। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर योर टिकट्स वर। अब यहाँ पे आपने देखा कि वर आया, इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वर को तो वर ही नहीं रखते हैं। वापिस जाना है तो इज़ेमार होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर वर योर टिकट्स। आपकी टिकट्स कहाँ पे थी, फिर से आपका आंसर वर वाला आया, तो वर वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे कहता है द टिकट कलेक्टर डिमांडेड द पैसेंजर्स शो मी योर टिकट्स
ऐसा तो कोई वैसे ही नहीं बना है। तो अभी तक हमने 3 को यहाँ पे रोंग कर दिया और ये 3 रोंग होने के बाद आपका आंसर वैसे आपके सामने आ जाता है। लेकिन फिर से रीड आउट करते हैं। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स, टिकट कलेक्टर ने पैसेंजर्स को कहा वेयर आर योर टिकट्स, आपकी टिकट्स कहाँ पे हैं। और मैंने आपको सेंटेंस के ऑप्शंस पढ़ने से पहले बताया था इज एम आर वाला आंसर आपका होगा। जिस सेंटेंस में आपका इज एम आर वाला आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस आपके सामने हो, आपको आंसर निकालने के लिए इसी प्रकार से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आप वहीं से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हायर सेकेंडरी 27 है जो 2023, शिफ्ट थर्ड। हायर सेकेंडरी का यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और 27 है 2023 और शिफ्ट थर्ड के लिए। देखिए एसएससी में किसी भी पैटर्न की आप बात करें, किसी भी लेवल की आप बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 2 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और अगर आपको ठीक से नहीं आते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स घटा सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। देखिए यहां पे उसने क्या दिया, कुड गेट, यानी चेंज करके दिया है। तो कुड का क्या बनेगा, कैन, और उसके साथ क्या आएगा, गेट। तो इस टाइप से बनेगा। कुड गेट का क्या बनेगा, कैन गेट। तो यहां पे इस प्रकार से बनेगा, बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखे बीबिया, अब ये उसने पहले ही चेंज करके दिया है तो आपको वापस लेके जाना है। और जब आप वापस लेके जाएंगे ना तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि उसने चारों ऑप्शन में आस्क्ड ही रख के दिया है। और ऐसा कई बार होगा कि वो आपको इधर वाले को तो एज इट इज ही देगा, वो पहले से ही आस्क्ड करके देगा। कोई बात नहीं, उसी पर भी देखते हैं। अब यहाँ पे कैन आई गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, मैंने आपको कहा कैन गेट आएगा, ठीक है। कैन और गेट इस पे है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कैन आई गेट द डिस्चार्ज, हाउ कैन आई, इसमें हाउ भी है और कैन भी है, जबकि यहाँ पे हाउ वगैरह का कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। कुड आई हैव गोट द डिस्चार्ज, कुड वाला नहीं होगा। और यहाँ पे इफ आई कैन गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, इफ आई कैन गेट, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो सकता है। इफ आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट इज बीबिया, और उसके अकॉर्डिंग सी कैन को कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डी हो जाता है, यानी डी जो यहाँ पे होगा वो आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको शॉर्टकट लगाने के लिए वर्ड टू वर्ड पहचानना होगा, एक एक वर्ड पे आपको चलना होगा, तभी आप वहां से फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका जो आंसर आया है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आप यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस होंगे ना वो लगभग मैच करेंगे। आपको लगेगा कि बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हायर सेकेंडरी 30/6/2023 शिफ्ट सेकंड के लिए क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। अनंत सेड दैट ही वॉज फीलिंग स्लीपी, वॉज फीलिंग, हमने तो बस इसको पकड़ लिया, वॉज फीलिंग, यानी वॉज फीलिंग है तो यानी आपका आंसर है इज एम आर फीलिंग, इज एम आर फीलिंग, तो इसका बनेगा वॉज फीलिंग। तो अनंत सेड, सेज अनंत, और अनंत सेड। सेज वाला तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सेज वाला यहाँ पे आंसर नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे देखता है ही वॉज फीलिंग स्लीपी, हमने कहा इज एम आर होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले वाला आपका आंसर नहीं होगा। आई वॉज फीलिंग स्लीपी कहता है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इज एम आर। आपने 3 को तो वैसे ही गलत निकाल दिया, और जब आपने 3 को गलत निकाल दिया तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन 3 में से आंसर नहीं है, तो फिर आपका आंसर 4th होगा। ये तो बिना पढ़े आपका आंसर सामने आया है, लेकिन जब आप इसको पढ़ के देखेंगे
आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा ही। इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर में। फीलिंग स्लीपी दैट इज द सेम। तो इस प्रकार से आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन अभी तक हमने जो सेंटेंसेस किए हैं ना, ये उन्हीं शॉर्टकट की हेल्प से डायरेक्टली हम सोल्व करते जा रहे हैं। हम किसी टेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं नहीं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज कर दिया गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। नहीं, ऐसा कोई रूल ऐसा कोई टेंस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो हम बिना किसी टेंस की हेल्प से इन सेंटेंसेस को सोल्व करते जा रहे हैं जहाँ पे टेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्रेम said that he had been listening to music for an hour। बहुत अच्छा सेंटेंस है। had been listening to music for an hour। had been कब आएगा, had been जब आएगा जब आपके पास was या were होगा, was were और उसी के साथ listening होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपका सेंटेंस पढ़े बिना आपको ये बता रहा हूँ कि आपका आंसर ये होगा। वो आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। आप फाइंड आउट कर भी पाएंगे या नहीं, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे कहता है कि ये आपका जिस ऑप्शन में है ना, एक बार मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन से जाके आंसर बता देता हूँ। देखिए, वॉज वर प्लस लिसनिंग क्या किसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। हैज हैव को किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका आएगा हैज या फिर हैव। और हैज हैव जिस ऑप्शन में है, हैज या हैव, वो आंसर यहाँ पे हो सकता है। अब आप कहेंगे इसमें हैव है, इसमें हैज है, इसमें हैड है, इसमें हैज है, इसमें हैड पहले से है। तो पहली बात तो यहाँ पे जिसमें पहले ही हैड है ना, वो तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हैज वाला होगा या हैव वाला, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कह सकते हैं प्रेम सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर। और ये MTS 27/2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रेम सेड, प्रेम सेड, प्रेम सेड, प्रेम सेड, प्रेम सेड, चारों में सेम है। कोमाज को हटा के क्या लगाया, दैट, यानी कोमाज को यहाँ पे हटाया गया। ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखिए वहाँ पे, यहाँ पे इसने चेंज करके दिया है। और वापस अगर जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकता है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें दिया गया है। तो ही के स्थान पे क्या आएगा, आई। सॉरी, ही के स्थान पे आई आएगा। हैज हैव को किस में चेंज करते हैं, हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में। उसके साथ आएगा बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आर। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहता है पहली बात, हैड को हैड ही नहीं रखे हैं क्योंकि जब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है। ही, यहाँ पे ही को नो चेंज रख के हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ही को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया। और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कब चेंज करते हैं, जब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन से में है, इसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ही सेज आई विल सी यू नाउ। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट जो बता रहा था वहाँ पे थोड़ा सा वो सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें आप कई बार डाउटफुल रह जाते हैं। आई विल सी यू, तो यहाँ पे आई विल सी और नाउ, ये वर्ड आपको बताएंगे। कहता है नाउ को देन मिलेगा और विल का वुड मिलेगा और उसके साथ सी होगा। अब आप देखेंगे वुड, सी और देन कौन से में है। सबसे पहले आप देन को देख लें, इसमें देन है नहीं है, इसमें देन है नहीं है, इसमें देन है नहीं है। आपका आंसर आपके सामने है। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना, जब शॉर्टेज ऑफ टाइम होगी, जब लैक ऑफ टाइम होगा, जब आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप ऐसे आंसर निकाल के आएंगे। बस आपने देखा देन ढूंढ लिया, ये आंसर है। लेकिन हमें तो आपको सिखाना है, आपको बताना है कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस को कैसे सोल्व करेंगे। जब आप सेंटेंसेस को सोल्व करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि ही, ठीक है, सेड, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कोमाज को हटा के
दैट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी ऑप्शन में दैट नहीं दे रखा, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम कह सके कि नन ऑफ द वो। वैसे गलत है ये सेंटेंस। अगर अब हमारे पास ये टाइप में ऐसा, अगर ये वहाँ पे भी सेम है तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोमाज को हटा के दैट आना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो हम आगे बढ़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे ही बन जाएगा, ठीक है, तीनों में ही हुआ, यहाँ से गलत होना स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। अब यहाँ पे भी ये गलत हो गया। सी यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ही सेड टू बी, उसने मी मान के यहाँ पे आई कर दिया और नाउ को देन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आया ना वो वुड, और वुड के साथ सी का यूज किया, तब जाके आपका ये आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट पे आते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल 30/6/2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स हैं, MTS, CHSL, ग्रेजुएट लेवल यानी CGL के। लेट अस वेट फॉर द कैब। देखो, जब भी हमने लास्ट क्लास में ना इसको डिस्कस नहीं किया था लेट वाले को, और जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जब आपके सामने लेट वाले कोई सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये कहता है लेट अस, तो जब यहाँ पे चेंज करेंगे ना, अरविंद सेड, अरविंद प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, प्रपोजेज और प्रपोज, ये चार ऑप्शन दिए। तो कहता है अरविंद सेड, तो यहाँ पे जो प्रपोज्ड है ना, यानी पहले और दूसरे में से आपका आंसर सही हो सकता है। अभी हमने वर्ड यूज किया हो सकता है, क्योंकि हम उसको आगे चल के देखेंगे इन दोनों में से कौन सा होगा। तो अरविंद प्रपोज्ड दोनों सेम है, कोमाज को हटा के दोनों में दैट लगाया गया, और यहाँ पे पहले अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो अरविंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही होना चाहिए था, लेकिन अस प्लूरल है और अरविंद सिंगुलर है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल को ही चेंज करते हैं और सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर को। तो अरविंद का प्लूरल लेना पड़ेगा और अरविंद का प्लूरल बनता है दे। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन दे आएगा, ठीक है, दे आ गया। लेट को भी मैंने बताया, लेट को किस में चेंज करेंगे? शुड में। दोनों में लेट को शुड में चेंज किया गया है, ठीक है। और मोडाल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज वेट नहीं आएगा, डायरेक्टली वेट आएगा। फॉर द कैब, यानी आपका आंसर ए हो जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हमने अरविंद को एज इट इज लिखा, उसके बाद प्रपोज्ड, दोनों सेंटेंसेज में सेम था, और यहां तक ये दोनों सेंटेंस एकदम सही चल रहे थे, कोई डाउट यहां तक आने वाला नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि दोनों में दे भी यूज किया गया और शुड भी एज इट इज यूज किया गया, लेकिन डाउट यहां से स्टार्ट होता है। कोई भी मॉडल्स आपके सामने आया है और मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और हैज हैव के साथ तो आपको पता है अगर वर्ब यूज करते हैं तो हैज हैव के साथ वेटेड आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर बन जाता है और वेट फॉर द कैब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आर्या सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं ना, आपको यहाँ एक ही बात ध्यान रखनी है, नाउ को देन में चेंज करेंगे, और सबसे पहले आप देख लीजिए किस ऑप्शन में देन है, वो आपका आंसर होगा। पहले में नाउ एज इट इज है, ये आंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे और चौथे में से एक हो सकता है। अब वापिस आते हैं शॉर्टकट पे, कहता है इज एम आर में से कुछ भी हो तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आपके आंसर में आएगा वॉज या वर। यानी यहाँ पे आपको दो हिंट मिलते हैं, एक देन आएगा, दूसरा वॉज वर आएगा। और ये भी सेंटेंस मैट्रिक लेवल 30/6/2023 शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है वॉज वर होगा और उसी के साथ देन भी होगा। चलो, देन तो हमें दो में मिला, यहाँ पे इज बीइंग आया था, ये पहले ही हम बता चुके गलत है, ये भी गलत है। वॉज वेरी बिजी और सी वॉज बीइंग वेरी, बीइंग का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना, हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा, लेकिन हमने कहा वॉज वर में से कोई एक आएगा और उसके अकॉर्डिंग ये आपका सी आंसर, यानी सी जो आपका ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट आंसर बनता है। यानी आपको एक एक वर्ड, सिर्फ कोई एक वर्ड ढूंढ लेना है जिससे आपका आंसर निकल के आएगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, आप उस एक वर्ड से कंप्लीट सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप 100% नहीं कर पाए तो ऐसा जरूर होगा कि चार में से आप दो ऑप्शंस को यहाँ से हटा देंगे, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जाके देखेंगे कि जैसे पहले मैंने नाउ से सोल्व किया, फिर मैंने इज से सोल्व किया, एम से, और एम के अकॉर्डिंग मैंने कहा वॉज वर आएगा, तो आपका आंसर डेफिनेटली आपके सामने होगा। नेक्स्ट सेंटेंस,
माधव अपलोडेड हर सेइंग दैट शी हैड डन वेल। देखिए यहाँ पे हैड डन वेल यूज किया गया है, इसका मतलब हैज़ या हैव डन वेल, ये आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि उसने जो यूज किया ना हैज़ हैव हैड डन, तो इसने बताया कि हैज़ हैव को हैड में चेंज किया गया होगा, ऐसा हो सकता है। माधव से ब्रेवो यू हैव डन वेल, एक ये माधव सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, माधव सेड ब्रेवो यू बीन डन वेल, ये आपका आंसर नहीं होगा और ये आपका आंसर नहीं होगा। हैव बी डन और बीन डन नहीं होता है कुछ भी, तो दो को तो हमने यहाँ से हटा दिया। और मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि चार में से दो ऑप्शंस को तो आप एक नज़र में ही एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब आपको देखना है इन दो में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर यहाँ पे आप मान लें कि ये वाला राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे हैज़ हैव को हैज़ या हैव में ही रखेंगे, हैड में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो हैड में चेंज किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे से नहीं था तो क्या था, सेड था। और इस एक वर्ड से, इससे जो ये हैज़ हैव को हैड में चेंज किया, हमें पता लगा कि हमारा आंसर बी हो जाता है। इस एक वर्ड ने हमें बताया कि आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द मेयर सेड टू द मार्शल्स डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो, टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लेकिन इससे आंसर निकलने वाला नहीं है। डोंट कंडक्ट, डोंट के लिए दो आंसर बनते हैं, डू नोट को नोट टू में चेंज करते हैं, पहले तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर उससे होता है तो नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे तरीके से देखेंगे। या तो डू नोट को नोट टू में चेंज करते हैं, उससे नहीं होगा, फिर सेकंड हमारे पास है, यानी मेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड द मार्शल्स, मेयर ने मार्शल्स को ऑर्डर दिया नोट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द प्रीवियस डे, टुमारो को प्रीवियस डे में चेंज कब करते हैं, कभी नहीं करते। टुमारो तो आने वाला दिन होता है और प्रीवियस डे यानी पिछला दिन जो कि चला गया, तो यहां से पता लगा कि ये आंसर गलत है। चलो, द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल्स नोट टू कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो, ये भी गलत होगा क्योंकि टुमारो को सेम नहीं रखते, ना तो द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं और ना ही सेम रखते हैं, चेंज भी करेंगे, ठीक है। टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, और दोनों में सेम चेंज किया है। तो अब यहाँ पे दोनों को पढ़ के देखें, द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल्स नोट टू कंडक्टेड, टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो सकता, कंडक्टेड नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाता है, तीनों गलत। अब यहाँ पे बात करें तो लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा, द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल्स नोट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द नेक्स्ट डे, और आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मदर सेड आई एम मीटिंग योर फादर टुडे, यहाँ पे भी बात करें तो टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ से आंसर बहुत लेट आता है क्योंकि ये बड़े सिंपल वर्ड है और ये सबको पता होते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं देता है। फिर भी आप चाहे तो एक दो ऑप्शन को यहाँ पर हटा देंगे, जैसे टुडे का टुडे है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। SSC CHSL 10/3/2023, 10 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट, तो टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, इसमें आपका एक ही ऑप्शन यहाँ से हटा है, लेकिन आपका जो आंसर होगा ना वो आएगा यहाँ से, एम मीटिंग को चेंज करके करेंगे, वॉज या वर मीटिंग, वॉज या वर मीटिंग, एम मीटिंग का होगा या तो वॉज मीटिंग या फिर वर मीटिंग। तो यहाँ पे कहता है माई मदर सेड दैट सी वर, सी के साथ वर कैसे आया, नहीं पॉसिबल है, सी तो एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। माई मदर सेज, अब यहाँ पे सेड दिया गया और यहाँ पे सेज क्यों देगा, नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बात करें द मदर, अब माई मदर को द मदर कैसे कर दिया, ऐसा भाई कोई रूल नहीं है। और उसी के साथ सी हैज बीन मीटिंग भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। माई मदर सेड दैट सी वॉज मीटिंग माई फादर
दैट डे, यूर को चेंज करेंगे तो माई यहाँ पे उसने सपोज किया है और आपका आंसर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। CHSL 10 मार्च 2023 फोर्थ शिफ्ट का ये क्वेश्चन, और यहाँ पे बात करें तो द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। पहली बात तो सेज आया है, तो सेज आया तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि शुड गेट एज इट इज आएगा, यानी टेंस में वर्ब में चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। तो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें शुड गेट आया है? 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सेम आया है, बाकी को चेंज किया गया है। यानी जिसमें चेंज किया गया है उनको पहले ही हम गलत मान लेते हैं कि ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक नहीं होंगे, लेकिन उसको पढ़ के देखना पड़ेगा। द सर्जन सेज यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, मानना पड़ेगा। द सर्जन सेज यू, यू सेम नहीं रहेगा, यू चेंज होगा। तो यहाँ से पता लगता है कि पहला भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन हमें एक बार दूसरा सेंटेंस देखना पड़ेगा। अगर उसने उसमें भी चेंज नहीं किया है फिर हमें यहीं पे चलना पड़ेगा। द सर्जन सेज दैट आई, अब उसने चेंज किया, यानी यहाँ पे उसने क्या माना है? मी मान के यू को चेंज कर दिया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसने चेंज किया है। तो आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी, और आपका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि किसी भी सेंटेंस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सी यूज की गई है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होने वाला है। द स्टूडेंट सेड टू हर आई डोंट रिमेंबर योर नेम। SSC CHSL। देखिए हमने अभी तक लगभग 13 सेंटेंसेस किए हैं। मैंने आपको एक एक वर्ड यहाँ पे रिपीट किया है कि ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम बचाना होता है, और जब आपको टाइम बचाना होगा तो आपको एक वर्ड को यहाँ से लेके, 1 या 2 वर्ड को लेके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे बात करें आई डोंट रिमेंबर, डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे और आपको इतना देखने के बाद आंसर निकाल देना है। देखिए डिड नॉट, ये गलत, ये गलत, 2 सामने आपके सामने 2 आंसर यहाँ पे आए। अब उन दोनों में से आपका एक करेक्ट आंसर होगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। सेड टू को सेड टू सेम दे रखा है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेड टू को सेड टू दे, और यहाँ पे आप कह देंगे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जल्दी से वहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। द स्टूडेंट टोल्ड हर दैट ही या सी डिड नॉट रिमेंबर हर नेम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई डोंट, आई को किस में चेंज कर देंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही या सी जो भी है, ही मानोगे तब भी, सी मानोगे तब भी। डिड नॉट रिमेंबर यूर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। She said to her, please pay attention to the details. SSC CHSL 13 मार्च 2023। प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। अब यहाँ पे प्लीज लगाया है ना, तो इसने बताया रिक्वेस्ट वाला होगा। आपने देखा रिक्वेस्ट्स नहीं आएगा, सेड है ना, रिक्वेस्टेड आएगा, 2 आए। और जब भी ऐसा सेंटेंस होता है दैट नहीं लगाते, टू से बनाते हैं, बस आपका आंसर सी हो जाएगा। यानी इसमें कमांडेड था, इसमें रिक्वेस्ट था, इसमें रिक्वेस्टेड था, लेकिन दैट लगाया तो आपका आंसर सी बना। नेक्स्ट, शी सेड दैट आई वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे। दैट डे, टुडे को किसमें चेंज करते हैं? दैट डे। यानी जब वापस जाएगा तो टुडे वाला आंसर होगा, यानी ये और ये इनमें से एक होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस एक वर्ड ने बताया, कहाँ गए? दैट डे वर्ड ने में बताया। CHSL का क्वेश्चन है, और यहाँ पे वुड है, वुड को किस में चेंज कर देगा? विल में, विल, यानी एक और आंसर यहाँ पे, यानी अगर यहाँ पे बात करें तो ये नहीं होगा और मस्ट नहीं होगा, ए और सी आंसर नहीं है, लेकिन अभी भी हमें फाइंड आउट करना होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक आएगा, विल आ गया, बी कमिंग, और यहाँ पे विल बी कमिंग आएगा, विल बी कमिंग, विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल, ये शायद दोनों ही सेम है। आई सेड, यहाँ पे सिर्फ पर्सन्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, और यहाँ पे अगर बात करें तो
फर्स्ट पर्सन एक मिनट के लिए यहाँ पे देखना होगा, सी आया है तो ये वाला राइट आंसर होगा डी वाला। कैसे? हम कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है जो कि आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट कौन है? सी, तो यानी आपके आंसर में सी होना चाहिए। अगर हम यू के अकॉर्डिंग करें ना तो फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सी आया है तो यहाँ से पता चलता है कि आपका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द लॉयर सेड योर केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, SSC CHSL, योर केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपका आंसर आएगा वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माई केस वॉज, माई केस इज, केस हैड बीन, योर केस वॉज, तो योर केस सेम तो नहीं रहेगा, आंसर है माई केस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इज़-एम-आर को चेंज करेंगे वॉज वर में, उसी से आंसर सामने आएगा। नेक्स्ट, माई कोच सेड यू शुड टेक अ हेल्दी डाइट, माई कोच टोल्ड मी, चारों में सेम, दैट चारों में सेम, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है मी हो, माई कोच सेड टू मी के अकॉर्डिंग आई वाले दो ऑप्शन सही होंगे। शुड हैव कहाँ से आया? नहीं आएगा। शुड टेक अ हेल्दी डाइट, दैट इज द राइट आंसर, आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। आपको एक एक वर्ड को ढूंढ के देखना है, उससे आंसर आएगा। शुभम सेड दैट हिज फादर वॉज प्लेइंग, यानी इज एम आर प्लेइंग वाला आपका आंसर होगा, और ये भी CHSL का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के लिए। इज एम आर प्लेइंग, तो शुभम सेड चारों में सेम है, माई फादर चारों में सेम है, इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी, और जो मी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुभम, तो उसके अकॉर्डिंग हिम चेंज हो जाएगा, तो माई फादर इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी। एक वर्ड को ढूंढ के भी आंसर्स वहाँ पे निकाले जा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए उस एक वर्ड से आंसर कैसे निकल के आएंगे, यानी फिर आप वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की हेल्प से। ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, दो यहाँ से फिर से, जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा आप 1 मिनट में आंसर निकाल देंगे। विल गो, वुड गो, वुड गो, वुड गो, वुड गो। अब ये दो यहाँ पे चल रहे हैं जिनमें से एक आंसर होगा। ही सेड दैट ही वुड बी गोइंग, गोइंग का कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं बनता, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। एक ही वर्ड से आंसर आ रहा है, या तो टुमारो से आएगा नहीं तो विल गो से आ जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड इफ आई हैड सीन द मैच, और जब यहाँ पे हैड सीन आया इसका मतलब हैज या हैव सीन आएगा। अगर ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में है तो यहाँ पे डिड के साथ सी भी हो सकता है, क्योंकि डिड भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे कहता है कि हैड सीन हमारे पास आया है, ये हमें बताएगा कि आंसर क्या है। डिड सी, डिड हैड सा, ये नहीं होगा। डिड सा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सीन, देखिए डिड आया, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड नहीं आ सकता। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉ नहीं आ सकता। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सीन नहीं आ सकता। डिड के साथ आएगा सिर्फ सी, यहीं से पता लग जाता है। आगे नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। और SSC CGL CHSL 16 मार्च 2023 का क्वेश्चन, और ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए हैं। यानी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ ऐसे ही नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे। उससे पहले हम एक बार नेक्स्ट लेवल के सेंटेंसेस को समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप, ये कुछ सिलेक्टेड टाइप के सेंटेंसेस थे, हमने यहाँ पे टोटली सेंटेंसेस को नहीं लिया है, कुछ टाइप को हमने यहाँ से रिमूव किया है, उनको हमने रखा है नेक्स्ट क्लास के लिए। एक बार उनको डिस्कस करेंगे, तब आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।